तो आज अमावस के उपलक्ष्य में भी भोग है और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी है, तो इसीलिए भट्टी का और भी महत्व है। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि जहाँ शांति की बात आती है तो संगठन का बहुत महत्व होता है। जब हम शांति स्थापना की बात करते हैं तो संगठित रूप में जब हम शांति का अभ्यास करते हैं तो उससे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलते हैं। तो सभी है ना, इसीलिए 11 से 12 का जो विषय है योग का, वो क्या रखा था? पढ़ते नहीं हो मैसेज? बीज रूप अवस्था का अभ्यास। तो बीज रूप अवस्था का अभ्यास इसलिए क्योंकि बीज रूप में हम बैठेंगे तो सारे विश्व को शांति के प्रकंपन पहुंचेंगे। इस बार जो थीम है इंटरनेशनल पीस डे का, वो है एक्ट नाउ फॉर वर्ल्ड पीस। तो बहुत हमारे जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उसके साथ बहुत मिलती जुलती थीम है, और उसमें यही वो कहना चाह रहे हैं कि जो आज दुनिया में हेट्रेड है, डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, तो उसको हम समाप्त करने के लिए आपस में बातचीत करें और एक दूसरे को शांति का मैसेज दें कि शांति कैसे स्थापन करें। और उसमें जो मुख्य बात आती है वो है रिस्पेक्ट की। क्योंकि जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो कोई भी प्रकार का वायलेंस, चाहे वो वाणी से हो या कर्मों से हो या संकल्पों से हो, वो हिंसा का बीज होता है देह अभिमान। और देह अभिमान के कारण जब हम सामने वाले का सम्मान नहीं करते, क्योंकि जहाँ सम्मान होगा वहाँ कभी हिंसा नहीं होगी। तो ये बात थीम में भी बताई गई है कि हम रिस्पेक्ट बिल्डिंग पर काम करें। लेकिन बाबा ने हमें ये बात समझाई है कि जैसे आज की मुरली में भी, क्योंकि देखो बाबा तो शांति सागर है, तो शांति सागर से तो ज़्यादा कोई शांति के विषय में नहीं समझा सकते। तो बाबा ने आज की मुरली में भी हमें ये बताया कि स्वमान में स्थित होने से हम सम्मान करते हैं। स्वमान और सम्मान का संबंध है। तो हम कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी को सम्मान करें, उसका आधार वो सामने वाला व्यक्ति है। लेकिन हमें ये ज्ञान मिला है कि हम आत्मा अपने कर्मों के लिए हम कैसे कर्म करते हैं। हमारे कर्मों का बीज क्या है? मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि। वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो 4 बातें: स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो जैसी मेरी स्मृति है वैसी मेरी वृत्ति है, वैसी ही मेरी दृष्टि होगी और वैसे ही मेरे कर्म होंगे। इसमें सामने वाले का कुछ भी नहीं है। अगर मेरी अवेयरनेस में ये है कि सामने वाला अनपढ़ है और अनपढ़ सम्मान के लायक नहीं होते, तो मेरी वृत्ति के कारण मैं उसे सम्मान नहीं करूँगी। उसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो जो मैं मानती हूँ, जो मैं जानती हूँ, उस आधार से मैं किसी को सम्मान का पात्र के रूप में देखूँगी या नहीं देखूँगी। और जब मैं आत्मा स्वमान में हूँ कि मैं होली हंस हूँ,
जैसे आज बाबा ने हमें स्लोगन में ये स्वमान दिया कि मैं होली हंस हूँ, तो सामने कंकड़ भी हो या मोती भी हो, मुझे मोती देखने हैं। तो मुझे किसी आत्मा के लिए ये नहीं देखना कि मैं उससे डिसरिस्पेक्ट करूं, उसके लिए उसके अंदर क्या अवगुण है। पर कोई भी आत्मा दुनिया में ऐसी तो नहीं होती ना जिसमें एक भी गुण ना हो। कोई आत्मा ऐसी नहीं होती जिसमें एक भी गुण ना हो, लेकिन वो गुण चुग पाना वो मेरी क्वालिटी है। तो अगर मैं होली हंस हूँ तो मैं हर किसी में कोई ना कोई वजह देख सकती हूँ जिससे मैं उसके प्रति सम्मान की दृष्टि रखूं। और जहाँ सम्मान होता है वहाँ कभी हिंसा नहीं होगी, न वाणी की हिंसा न कर्मों की हिंसा। किसी भी प्रकार की हिंसा का बीज ही होता है दे अभिमान और सामने वाले को है ना डिसरिस्पेक्ट करना। तो इसीलिए बाबा ने हमें दो बातें समझाई हैं, अहम और वहम। आज की मुरली में नहीं है, पर दे अभिमान से दो पत्ते निकलते हैं, अहम और वहम, है ना। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो दो बीमारियां होती हैं हमें, एक अहम की एक वहम की, है ना। तो जब मुझे वहम हो जाता है सामने वाला कुछ नहीं है, वो मैटर नहीं करता, उसकी कोई हस्ती नहीं, वो कोई नहीं, तो ये भी क्या है, मैंने वहम पाल रखा है। क्योंकि हर आत्मा सृष्टि में है तो उसको तो वो किसी कारण से है ना। तो मैंने अगर ये वहम पाल रखा है तो मुझे रहम नहीं आएगा, मैं उसके प्रति कंपैशन नहीं रख सकती, उसके अवगुणों को मैग्नीफाई करूँगी। और दूसरा है अहम, मैं ही मैं हूँ, है ना। तो जब मैं ही मैं हूँ तो मुझे और कोई दिखाई ही नहीं देता। तो ये कारण होता है डिसरिस्पेक्ट का। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपने आप को रियलाइज करो कि मैं एक आत्मा हूँ और हर एक आत्मा है। जैसे मैं ईश्वरीय संतान हूँ, हर एक ईश्वरीय संतान है। अगर बाबा मुझे प्यार करते हैं, मैं प्रभु प्यार प्रभु पालना के पात्र हूँ, तो हर एक आत्मा ईश्वरीय संतान है, कोई भी डिसरिस्पेक्ट का पात्र नहीं है। तो जब हम ये बात स्मृति में रखेंगे तभी हम सम्मान की सृष्टि बना सकेंगे। हिंसा, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, इन बातों से हम ऊपर उठ सकेंगे। और जो शांति की बात है, ये तो चलो एक बात हुई कि जो हम कर रहे हैं, जो उल्टे कर्म कर रहे हैं वो ना करें, तो उसके लिए बाबा हमें ये समझ देते हैं। लेकिन फिर जैसे दुनिया में आजकल ये बात समझ आने लगी है कि हेल्थ इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, है ना, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, है ना। तो आज हम हेल्थ को भी एक पॉजिटिव डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो अच्छी हो, उसको हम हेल्थ कहेंगे। ना कि सिर्फ बीमारी नहीं है तो हेल्थ है। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ वेलबींग नहीं है तो आज भले ही बीमारी नहीं है पर कल हो जाएगी। क्योंकि अगर हम उस पर फोकस नहीं कर रहे कि मैं अपनी हेल्थ को बेटर कैसे बनाऊं, सिर्फ फिज़िकल नहीं, मेंटल भी, इमोशनल भी, सोशल भी, हर प्रकार की। क्योंकि व्यक्ति चाहे मेंटल, चाहे वैसे वो कहे मैं अभी ठीक हूँ, शांत हूँ, फिज़िकली भी हेल्दी हूँ, पर मुझे है ना किसी से बात करते हुए टेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो मुझे फिर सोशल हेल्थ भी तो ठीक करनी पड़ेगी, है ना। मुझे अभी कोई एक कह रहे थे कि दुनिया में उनका थोड़ा अभी नाम फेम हो रहा है, तो मुझे कहते हैं मुझे सोशल इंटरेक्शन अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा तो आपको किसने पूछा आपको क्या अच्छा लगता है?
आप एक पब्लिक फील्ड में हैं, आप फेमस हैं, तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है क्या किसी के प्रति? आप किसी को इंस्पायर करें, आप किसी को अपने संग से कुछ अच्छी प्रेरणा दें, ये एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है उसका। उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता करने से नहीं होगा। और जितना अच्छा नहीं लगता कहेंगे उतना अच्छा नहीं लगेगा। सारे दिन अगर यही मंत्र अंदर अंदर चलाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहेंगे कि नहीं, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई, है ना, जो मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसका पार्ट एंड पार्सल है, तो उसमें फिर अच्छा नहीं लगता वाली कोई बात नहीं है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि इस प्रकार से, जैसे आजकल पॉजिटिव जो डेफिनेशंस देने की कोशिश, क्योंकि आज मोस्टली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप दुनिया में देखेंगे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि किसी भी पॉजिटिव चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम नेगेटिव का सहारा लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ स्वमान क्या है, तो देह अभिमान नहीं होना स्वमान है। शांति क्या है, जब हम अशांत नहीं हैं तो शांत है। खुशी क्या है, जब दुख नहीं है तो खुशी है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम एक नेगेटिव शब्द को का सहारा लेकर एक पॉजिटिव स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमें नेगेटिव की पहचान है, अनुभव है। मुझे पॉजिटिव का अनुभव ही नहीं है, तो मैं उसको वैसे डिफाइन ही नहीं कर पा रही। तो इसीलिए एक तो बात ये है कि इसीलिए आप देखो, भले ही इंटरनेशनल थीम है, लेकिन उसमें भी क्या है कि वायलेंस ना हो, हेट्रेड ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पर हो क्या, उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे। क्योंकि पीस क्या है वो किसी को नहीं पता, है ना। मनुष्य समझता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पीस हो जाएगी, लेकिन अगर पीस होती तो ये सब कुछ होता ही क्यों? अगर मैं पीसफुल हूँ तो मैं वायलेंस क्यों करूँगी? और जब तक मैं पीसफुल नहीं हूँ, वायलेंस कैसे ख़त्म होगा? तो मनुष्य इसको उल्टा करने की कोशिश करता है। वायलेंस पहले ख़त्म हो जाएगा, पीस बाद में होगी। नहीं, पीस पहले होगी तब वायलेंस ख़त्म होगा। और इसीलिए बाबा जो शांति के सागर हैं, बाबा हमेशा हमें कहते हैं ना, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, पतित पावन, ये दुनिया में किसी की महिमा नहीं है। चाहे कोई देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, हम किसी को भी ये उपाधि नहीं दे सकते। इसीलिए शांति का सागर ही शांति की स्थापना कर सकते, और कोई भी नहीं कर सकते। तो बाबा हमें शांति का मंत्र देते हैं कि शांति क्या है? शांति मेरा मूल गुण है, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा घर है, शांति मेरे पिता का गुण है। मेरा पिता शांति सागर है, मैं आत्मा शांत हूँ। और शांति एक सन्नाटे की अवस्था नहीं है, शांति एक मीठी एग्जिस्टेंस की अवस्था है। शांति एक मीठी एग्जिस्टेंस की अवस्था है, जब मैं स्टेबल हूँ, कंफर्टेबल हूँ, आई एम माई सेल्फ। तो मैं आत्मा भ्रिकुटी पर जब बिल्कुल स्थिर, शीतल, अचल, अडोल बैठी हूँ, तो वो मेरी ओरिजिनल स्टेट है, और उसको हम शांति कहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि उस शांति को, अब तुम उस शांति में स्थित हो जाओ। और जितना हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, हम उस शांति में स्थित होंगे। तो शांति का मंत्र क्या है? शांति में स्थित होना। शांति स्वधर्म है। शांति सागर की याद में स्थित होना, और शांति धाम घर की याद में स्थित होना। तो ये 3 विधियां हैं शांत होने की। तो बाबा ने हमें 3 विधियां बताई हैं। अब इसमें मुख्य चैलेंज क्या आता है? एकाग्रता की कमी, है ना। तो हम शांति में स्थित तो हो जाते हैं, कई बार
बाबा हमें ड्रिल देते हैं, है ना, कि सेकंड में अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तो मैं हमेशा बाबा को कहती हूँ सेकंड में स्थित तो हो जाते हैं, पर आप कहें 2 घंटे स्थित रहें वहाँ चैलेंज आती है ना, क्योंकि वो तो चलो थोड़ा ब्रेक लगाना वो अभ्यास कर लिया है, लेकिन वो जो अभ्यास जिसमें स्थित रहें, तो आप देखो कि जितनी भी आज गुणों की कमी है, वो गुणों की कमी किस कारण से है? क्योंकि पतीतपना है। जब हम पतीत हो जाते हैं तो एकाग्रता ना होना, ये भी पतीतपने की निशानी है। पहले जब हम यंगर थे तो सिंपलर टाइम्स का एक्सपीरियंस था। आज लाइक यू करेक्टली सेड, वी डोंट नो व्हाट इज राइट टू द डार्क कॉमेडी, डार्क नेगेटिव इज यू नो hyperbole, like it's like happening so much. The reason is because people don't know what that is. Of course हम बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हम यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंसेस को करते हैं, बट तो वो जो प्योरिटी है ना, प्योरिटी से शांति का कनेक्शन, समझ आया? तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब तक हम पवित्रता की धारणा नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। एकाग्रता ना होना, ये सब इम्प्योरिटी की निशानी है। मुझे अभी पीछे कोई कह रहे थे रोज़ रोज़ एक ही काम करना मोनोटोनस नहीं लगता, बोरिंग नहीं लगता, है ना? तो आप सोचो कि आज हम कहते हैं एक ही काम करना बोरिंग है, ये कलयुग की परिभाषा है। दी गई है। हाँ, शांत बैठना, तो ये वैरायटी, ये जो वैरायटी या डिस्ट्रैक्शन में रहना, ये भी एक कलयुगी संस्कार है जो हमने बनाया है। लेकिन हमारी ओरिजिनल स्टेट क्या है? हम परम धाम में ऐसे कहते हैं, अभी है ना 2 साल से यहीं बैठे हैं तो थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, कहते हैं आत्मा परम धाम में, है ना? यहाँ बाबा के पास बैठे हैं थोड़ा दूर हो जाते हैं। नहीं, आत्मा की ओरिजिनल स्टेट में आत्मा जहाँ है, जो है वैसे स्थित रह सकती, वो हमारी ओरिजिनल स्टेट है। सतयुग में हम क्या करते होंगे? सतयुग में भी तो रेगुलर ना, सतयुग इज़ अ वेरी प्रेडिक्टेबल रेगुलर सिस्टम ऑफ लिविंग। उसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, कुछ नहीं। तो वो हमारी ओरिजिनल स्टेट है, हमारा आदि अनादि स्वरूप ऐसा है। पर आज क्या है? पतीतपने के कारण शरीर को भी स्थिर रखना मुश्किल है और आत्मा को स्थिर रखना तो और भी मुश्किल। मुझे याद है जब मैं नया नया ऑफिस ज्वाइन की तो मैं बार बार ना चली जाऊँ जो ऑफिसर थे उनके पास, और वो क्या काम करना है, क्या काम करना है, क्योंकि बैठा तो जा नहीं रहा है ना। तो कितना कैसे होते हैं ना हम लोग, वो पतितपना ऐसा होता है। तो तब तो ज्ञान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो मुझे कहें कि अभी ना आपको 1 महीना बैठना है, आप 8 घंटे बैठिए ना, ये आपको 1 महीना सीखना है। तो मुझे लगा ये क्या व्यक्ति है, मुझे सैलरी देंगे बैठने के लिए क्या? तो मैं अपने घर में जाके बोलूँ कैसे लोग हैं, बोलते हैं 8 घंटे बैठना है उसके लिए सैलरी मिलेगी। तो मेरे लौकिक पिताजी हंसते थे, क्योंकि उनको पता है ना कि बैठ तो नहीं सकते, तो काम करना इज़ ईजियर देन बैठना। उन्होंने लिटरली मुझे 1 महीने कुछ भी काम नहीं दिया, और मैं जैसे ही उठ के जाऊँ मुझे कहें जाके आप अपनी कुर्सी पे बैठिए। तो ऐसे कर करके 1 मंथ मेरी बैठने की ट्रेनिंग हुई थी, है ना। आजकल तो देखो इतना कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, वो लोग भी बहुत अच्छे होते थे उस समय जो इतना इन्वेस्ट करते थे व्यक्ति पर। तो ये मैं आपको एक निजी अनुभव सुना रही हूँ कि हमें बैठना भी नहीं आता है। तो आप सोचो कि आत्मा को स्थित करना क्या है ना। बैठते हैं तो 4 जगह हिलते डुलते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा आँख ऐसे ऐसे करके देख लेंगे इधर उधर, क्योंकि बिल्कुल स्थिर रहने में थोड़ा तो बाबा हमें ये कहते हैं कि ये सारे पतीतपने के लक्षण हैं।
और इसीलिए शांति इज वेरी इजी। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा घर है, शांति सागर मेरा पिता है। मुझे उस अवेयरनेस में बैठना है और इस बैठने का मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास इतनी अच्छी चीज़ है कि अभ्यास से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जीवन में अभ्यास ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कोई भी चीज़ आप जीवन में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, द ओनली मेथड इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रैक्टिस का सब्स्टिट्यूट क्लास नहीं है, प्रैक्टिस का सब्स्टिट्यूट अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस, वो करनी पड़ती है। तो बाबा हमें कहते हैं बैठो, बार बार अभ्यास करो शांति में स्थित होने का। बुद्धि भटकेगी, फिर लाओ, फिर अभ्यास करो। और कितना अच्छा देखो, दैवी परिवार हमें मिलता है, संगठन मिलता है, भट्टियाँ होती हैं, अभ्यास करने के लिए होती है ना। कई तो आएंगे क्लास के समय, योग के समय नहीं आएंगे, क्यों? है ना, नुकसान हो जाएगा ना, थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो क्लास के समय जुड़ेंगे, योग में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सारे गुण आ चुके हैं, क्या करेंगे अभ्यास करके? तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये अभ्यास करो, और जैसे जैसे हम अभ्यास से शांति में स्थित होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो शांति के प्रकंपन हमारे द्वारा अन्यों को भी पहुंचेंगे। तो ये जो वर्ल्ड पीस की सब बात करते हैं, पर हम वो बच्चे हैं जो एक्चुअली शांति में स्थित होकर शांति के प्रकंपन फैला सकते हैं। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम होलीएस्ट हो, हाईएस्ट हो, रिचेस्ट हो। क्योंकि मनुष्य कहता है शांति का दान दो, लेकिन देंगे तो वो ना जो उसके पास है। तो हमारे पास है, क्योंकि हम चाहें तो अपनी झोली भर सकते हैं। बाबा ने हमें विधि बताई है। तो ये दूसरी बात की शांति में स्थित होने का अभ्यास कर शांति के प्रकंपन हमें फैलाने हैं। फिर तीसरी बात जो शांति से संबंधित बाबा ने बहुत मूल हमें बताई है, वो है पवित्रता सुख शांति की जननी है। बिना पवित्रता के सुख शांति नहीं होती। मनुष्य ये कनेक्शन नहीं जानता पवित्रता और सुख शांति के बीच में। इसीलिए मनुष्य सोचता है जो चाहो खाओ, जैसे चाहो रहो, जब चाहे उठो, जो चाहे करो, लेकिन उसके बाद बैठ के मेडिटेशन करो और शांत हो जाओ, वो नहीं हो सकता। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे जब पवित्रता की धारणा करते हैं, पवित्र बने बिना योगी नहीं बन सकते। तो ये जो इंद्रियों की पवित्रता है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो मूल है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना जो काम विकार में जाए वो कहाँ शांत हो सकेगा। उसकी तो इंद्रियां ऐसे खींचेंगी ना जब योग में बैठेगा। तो जब हम शांति में स्थित होते हैं तो हमें शरीर, संसार, संबंध ना खींचे, उसके लिए हमें पुरानी दुनिया का खाना पीना, उठना बैठना, देखना सुनना, इस पर काम करना पड़ता है। पुरानी दुनिया की चाल चलन वो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि पुरानी दुनिया पतित दुनिया है और आप पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पतित पने के बीच में आपको कमल पुष्प तो बनना पड़ेगा ना। कमल पुष्प नहीं बनेंगे तो खुशबू और रंग कैसे आएंगे? तो बाबा हमें पवित्रता का भी महत्व समझाते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि बैठ के है ना, अभी कोई सीरियल देख रहे थे, फिर चले जाओ योग में बैठ जाओ। तो योग में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? वही सीरियल याद आएगा, है ना। जो देखा है सुना है वही याद आएगा। या जो कर्तव्य किया है, अगर क्रोध के वश, काम के वश कोई ऐसे कर्तव्य किए हैं, अकर्तव्य किए हैं, तो वो याद आएंगे योग में, वो खींचेंगे, है ना। शरीर साथ नहीं देगा। जिस शरीर के द्वारा कर्तव्य किए हैं
वो बैठने नहीं देगा, वो मन भटकेगा, बुद्धि भटकेगी। तो इसीलिए पवित्रता सुख शांति की जननी है। इसीलिए दुनिया में तो कोई नहीं जानते, तो वो तो कहते हैं आप लोग प्योरिटी की बात क्यों करते हैं, आप लोग सिर्फ शांति की बात करो, है ना। आप लोग सिर्फ मेडिटेशन सिखाओ, ये मत कहो कि आप सेलिब्रेट रहो, ये मत कहो कि आप, है ना, भोजन शुद्ध करो, है ना। तो हम कहते बहुत अच्छा, अगर ऐसा होता तो ज़रूर कहते, पर ये हो नहीं सकता ना। तो मैंने अभी, कोई मुझे कह रहे थे कि आप लोग सेलिबेसी की क्यों बात करते हैं, आप लोग सिर्फ मेडिटेशन की बात करिए। तो मैंने कहा कि अगर कोई सेलिबेसी के बिना मेडिटेशन की बात करे तो आपको झूठ बोल रहा है। तो आप करें ना करें उससे मेरा कुछ नहीं जाता है। आपको क्या बनना है, आपको शांत बनना है, खुश बनना है, वो आपका लक्ष्य है। आपको बनना है नहीं बनना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसे नहीं बन सकते, ये हम आपको बता देते हैं, है ना। बाकी आप कितना भी, है ना, कहते हैं चप्पू चलाते रहो, जब लंगर उठाया ही नहीं, हाँ, नौका में बैठ गए, चप्पू चला रहे रात भर, लेकिन लंगर उठाया नहीं है जो किनारे से, तो नौका चलेगी? कभी नहीं चलेगी। तो पुरानी दुनिया का खान पान चाल चलन देखना सुनना नहीं छोड़ा है, पुरानी दुनिया के व्यर्थ विस्तार से बुद्धि नहीं निकाली है, पतितों से दिल नहीं हटाई है। अभी भी मैं मेरा पतितों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कभी भी हम योगी नहीं बन सकते, कभी हम शांत नहीं बन सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो ये भी बाबा हमें बहुत अच्छी और जो सच्ची बात समझाते हैं। तो ये 3 बातें जो हैं ये शांति के विषय में। फिर आज बाबा ने खुशी भी बहुत अंडरलाइन की। आज बाबा की मुरली में खुशी पर बहुत फोकस है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि खुशी गायब कैसे होती है। आजकल तो देखो लोग सो के भी उठते हैं तो दुखी रहते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं, बहुत साल तक मैं एक प्रश्न पूछती थी आने वाले भाई बहनों को कि जब आप सो के उठते हैं तो खुशी होते हैं ना, फिर बाद में दुखी होते हैं। तो सब कहते थे हाँ, लेकिन अभी 2-3 साल से, स्पेशली आफ्टर कोविड, ये प्रश्न पूछो तो कहते हैं नहीं हम उठते ही दुखी रहते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ना कि उठते ही जैसे अपसेट हो जाते हैं, या मन जो है वो भारी रहता है, या वो उमंग उत्साह नहीं रहता। तो बाबा हमें कहते हैं कि तो आजकल ये प्रश्न और नहीं पूछती हूँ, क्योंकि पता चला उसके बाद वाली बात कहने का मौका ही नहीं आया। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का जो बेसिक गुण है वो तो खुशी है, लेकिन आज क्या होता है कि वो बेसिक गुण वो भी फील करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल दुख जो है वो एक परमानेंट जैसे क्लिनिकल फॉर्म भी ले चुका है। लेकिन उसको अगर साइड रखें तो मोस्टली लोग उठते हैं तो खुश रहते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि फिर खुशी खोती कैसे? बातों से, है ना। जब कोई बात होती है तो खुशी को गंवाते हैं, और वो जो बात है वो खुशी गंवाने का कारण क्यों बनती है? क्योंकि इस बात को समस्या समझते हैं। ये जो लेबल है ना, ये समस्या है, ये लेबल हमें दुखी करता है। ये प्रॉब्लम आ गई है, ये विघ्न आ गया है, ये मुसीबत आ गई है, इस प्रकार की हम उसको संज्ञा देते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कोई भी बात आज समस्या नहीं है, कोई भी बात प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? पेपर है ना, पेपर है। और पेपर और प्रॉब्लम में क्या फ़र्क होता है? पेपर आगे बढ़ाने के लिए आया है ना। पेपर हमें कुछ सिखाने आया है, अनुभवी बनाने आया है। तो जब भी कोई बात आती है तो अगर हम उसके प्रति एटीट्यूड रखें कि अच्छा ये बात आई है, अभी मैं इसे पार करूंगी तो मैं कुछ नया सीखूंगी, अनुभवी बनूंगी, तो फिर मैं खुशी को नहीं खोऊंगी। और बाबा हमें कहते हैं कि हमें उड़ती कला रखनी है।
हम उड़ती कला में हैं या चल रहे हैं? उड़ती कला क्या होती है? उमंग, उत्साह और हिम्मत, है ना। बाबा कहते हैं 2 पंख है, उमंग उत्साह के और हिम्मत के पंख, उससे हमें उड़ना है। और जब उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख होते हैं तो हम कोई भी बात आती है तो उसको कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पार कर लेते हैं सहज ही, क्योंकि हिम्मत है। और जहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं वहाँ वही बात कैसी हो जाती है? पहाड़ की तरह। उड़ती कला और चलने की बात क्यों होती है? क्योंकि जब चल रहे हैं और कोई पहाड़ आ गया तो क्या होगा? उस पहाड़ को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उड़ रहे हैं और पहाड़ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहाड़ जैसी बात भी बहुत छोटी लगेगी अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख हैं। हिम्मत रहती है, पॉजिटिविटी तभी तक रहती है जब तक बात नहीं आई, या तब भी पॉजिटिव रहता है? क्या कहेंगे? हिम्मत रखनी, उमंग उत्साह रखना है ना। उमंग उत्साह किस चीज़ में? क्योंकि जब कोई बात आती है तो हमें अपना पुरुषार्थ भी डबल करना पड़ता है, तो उतना उमंग उत्साह रखना है। आपने कोई पेशेंट देखा है अटैक आया तो दवाई छोड़ दे? वैसे रोज दवाई खा रहा था, अटैक आया तो दवाई छोड़ दिया, है ना। लेकिन यहाँ ब्राह्मण ज्ञानी ऐसे होते हैं, अज्ञानी भी ऐसे काम नहीं करते। ज्ञानी क्या करते हैं? तो मूड ऑफ था ना तो मुरली नहीं आए, तो मुरली नहीं सुनेंगे तो मूड ठीक कैसे होगा? आज थोड़ा ना दिल ऐसा था, बात आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो नींद आई ना तो सो गए ना। जो हिम्मत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, उससे मिले ही नहीं तुम, तो प्रॉब्लम आ गई। वैसे तुम उठ के याद कर रहे थे बाबा को, और जब प्रॉब्लम आ गई तो तुम्हें और भी बाबा को क्या डबल लगन से याद करना चाहिए ना। और तुमने क्या किया? वहीं पर हिम्मत छोड़ दी। तो बाबा कहते इतना उमंग उत्साह होना चाहिए। कोई बात आ गई, हमारा उमंग उत्साह में तो हम रहते हैं, लेकिन वो उमंग उत्साह विनाशी है या अविनाशी है, ये हमें देखना है। उमंग उत्साह का आधार अगर विनाशी है तो उमंग उत्साह भी विनाशी है। पीयूष बहन शांत। तो उमंग उत्साह का आधार अगर विनाशी है तो उमंग उत्साह भी विनाशी है, समझे। और अगर उमंग उत्साह का आधार अविनाशी है तो उमंग उत्साह भी अविनाशी रहेगा। तो आज हमारे जीवन में जो उमंग उत्साह है उसका आधार क्या है? प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, ये है क्या? है ना। मुझे एक बहन कहती थी मेरे हस्बैंड 85 इयर्स के हैं, डॉक्टर हैं, और रोज़ समय से क्लिनिक चले जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। तो मैंने कहा उनको क्या मोटिवेट करते हैं? तो कहते पैसा, बहुत पैसा आ रहा है दीदी, तो पैसा आता है तो उठ के चले जाते हैं। लेकिन वैसे कोई भी चीज़ में और कहो तो कोई मोटिवेशन नहीं है उनको, ना किसी से प्यार से बात करते हैं घर में, ना कोई मूड ठीक रखते हैं, लेकिन उठ के काम पे जाने की उनको बहुत रहती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन क्या है? विनाशी है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं उमंग उत्साह जो हमारे जीवन में है उसको चेक करो कि क्या बाबा की वजह से मेरे जीवन में उमंग उत्साह है। अगर है तो उमंग उत्साह निरंतर रहेगा। और कोई भी बात आई, अगर बाबा का हाथ और साथ ले लेंगे तो बात छोटी हो जाएगी, हिम्मत रखेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। और लेकिन अगर उल्टा करते, और ब्राह्मण विजयी क्यों नहीं बनते? ब्राह्मण को विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण अगर फेल होता है, क्यों फेल होता है? क्योंकि जैसे ही बात आई तो उमंग उत्साह भी ढीला कर देता और हिम्मत भी छोड़ देता, है ना। तो बाबा बाबा कब तक? जब तक बात नहीं आई। जब बात आई तो बाप को साइड कर देते। और बाप माना सिर्फ बाबा बाबा करना नहीं, बाबा के साथ याद में रहना, मुरली सुनना,
बाबा की सेवा में रहना, वो नहीं रुकना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे करके हमें उमंग उत्साह से हर बात को पार करना है, उड़ती कला से। और दूसरी बात आज बाबा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ भी, सिर्फ अकेले नहीं उड़ो, उड़ो और उड़ाओ। आपको ये पता है जब पंछी जो होते हैं ना, जिनके बड़े बड़े पंख होते हैं, वो जब उड़ते हैं तो अगर पंछी उड़ रहे हैं और उनके पंखों की मूवमेंट हो रही है, तो वो दूसरे पंछियों को भी जैसे लिफ्ट मिल जाती उड़ने के लिए। इसीलिए जब पंछी झुंड में उड़ते हैं तो इंडिविजुअली उनको बहुत कम मेहनत होती है, क्योंकि वो जो एयर का मूवमेंट है उससे अन्यों को भी बल मिलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं वो अन्यों को भी उड़ाते हैं। हमें लगता है हमें कोई देखता नहीं है, पर हमें सारी विश्व देखती है। आप अपने जीवन में किस बात को कैसे पार करते हो वो सब देखते हैं, है ना। तो जब आप उमंग उत्साह से किसी भी बड़ी बात को छोटा कर लेते हैं तो बाबा कहते हैं अन्यों को भी हिम्मत मिलती है कि जब ये नहीं हिले तो हम क्यों हिले, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, इंस्पिरेशन से उड़ना एक और बात होती है, लेकिन फिर उड़कर वो जो सीखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा एग्जाम्पल सामने होता है ना, तो आपने कॉपी कर लिया, लेकिन आपने सिर्फ उसका कर्म कॉपी किया, उसकी विधि कॉपी नहीं की। तो क्या होता, कुछ दिनों के बाद आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, ना। आपने कॉपी कर लिया, जैसे कोई है जिसने कोई बड़ी बात भी आई तो हिम्मत नहीं खोई, फेलियर भी देखा, पर आराम से, है ना, बहुत शांति में उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़े। तो आपने भी एक बार हिम्मत दिखा दी, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन हो गए, क्योंकि वो जिस विधि से उस उत्साह को रख रहे हैं वो विधि नहीं है। तो ये भी प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं खुशी हमारी अपनी चीज़ है, इसे खोना नहीं है। अभी एक भाई है, गोल्फर है, तो बहुत अच्छी बात मुझे कह रहे थे। मैंने उनको पूछा कि वो मुझे कहते हैं मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे फील होती है। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो कहते कि मैंने ना धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया कि सब कुछ बहुत फ्लीटिंग है। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते मैं ना जैसे सोचता हूँ खेलते वक्त कि ऐसे शॉट लगा लूँगा या सफलता मिल जाएगी, गेम विन करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चलता है बस 2 मिनट ही अच्छा लगा, फिर नहीं लगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपने ये तो रियलाइज़ किया कि आपको जो खुशी दूसरी चीज़ से आई वो फ्लीटिंग है, लेकिन फिर खुशी एक्चुअली आपको कैसे आती है? तो कहते बस जब मैं ये याद रखता हूँ ना मैं आत्मा हूँ, मैं खुश हूँ, तभी। कहते मैंने इस ज्ञान में ये चीज़ सीखी कि ओनली मोमेंट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आर हैप्पी मोमेंट्स। तो उसके अलावा कोई खुशी की चीज़ नहीं होती। हो भी जाती है कोई बात, आपको थोड़ी देर अच्छा भी लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो मुझे कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात हो, भाई मुझे कह रहे थे कि अभी मुझे जैसे एंडोर्समेंट्स होते हैं या कोई कहता है कि सोशल मीडिया में आप अपने आप को प्रोजेक्ट करो, तो मैं ना उनको एक हैप्पी स्पोर्ट्समैन की तरह नहीं छवि बनाना चाहता, मैं एक हैप्पी पर्सन की तरह बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं किसी को ये भ्रम में नहीं डालना चाहता कि आपको गोल्फ से खुशी मिलेगी। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आप चाहे कुछ भी कर लो, खुशी आपको अपने आप से मिलेगी। तो मैंने कहा उसके लिए आपको एडवर्टीज़मेंट कंपनी को कांटेक्ट करना होगा। मुझे मेरे पास वो आइडियाज़ नहीं है कि उसको कैसे दिखाओगे, क्योंकि हम लोग तो बोल के ही सुनाते हैं, तो हाउ डू यू। तो कहते नहीं, बट मैं ये आई डोंट वांट टू, क्योंकि क्या होता है लोग इस भ्रम में आते हैं ना कि हम ये खेलेंगे या ये सक्सेस मिलेगी तो खुशी होगी।
लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है मैं वही बताना चाहता हूँ, अदरवाइज़ वो एक झूठ है ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि खुशी जो है, तुम जितने समय याद रखोगे ना, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तुम खुश हो, और तुम जो बात आई है वो बात तो वैसे भी चली जानी है, उसके पीछे अपनी खुशी नहीं गवाओ, है ना। जैसे कोई बात भी ऊपर नीचे, लॉस आया, फेलियर आया, कोई भी चीज़ आई, क्या वो लॉस परमानेंट रहेगी? नहीं। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं है उसके पीछे अपनी खुशी नहीं गवाओ, जो परमानेंट हो सकती है। बाकी जैसे सक्सेस परमानेंट नहीं होती, फेलियर भी नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं जाने वाली बात के लिए जो ठहरने वाली खुशी है उसको नहीं गवाओ। हमेशा याद रखो, मैं सुख स्वरूप हूँ, मुझे सुख खुश रहने का अधिकार है क्योंकि खुशी सिर्फ शक्ति की सब्जेक्ट नहीं, अधिकार की भी सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारी एक बहुत डीप प्रोग्रामिंग है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, अगर आप धनवान नहीं हो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको सफलता नहीं है, तो आपको खुश होने का अधिकार ही नहीं है कि नहीं। बचपन से हमें क्या पूछते हैं, क्यों दांत दिखा रहे हो, फेल ही तो हुए हो, कोई फर्स्ट आए हो जो इतने खुश घूम रहे हो, है ना। तो आपको पता है कि मुझे अधिकार नहीं है मैंने छोटे बच्चों को देखा है, जब वो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो सबके सामने दुखी रहते हैं, अकेले में खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो हुआ वो तो हो ही गया, अब डांट कौन खाए। हाँ, बड़े भी ऐसे ही करते हैं। मैं पहले भी बताई हूँ ना, एक भाई थे, मेरे कुलीग थे ऑफिस में, तो हम इकट्ठे निकलते तो मैं देखती सारे दिन बड़ा खुश वो भाई, है ना। और जैसे ही मेट्रो में घुसे वो ऐसे जैसे बहुत दुखी सा चेहरा बना के, और आधे घंटे एकदम साइलेंस में रहे। तो 2-3 दिन मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा क्या चक्कर है। फिर मैंने उसको एक दिन पूछा, कोई बात है, आप जैसे अंदर घुसते हो तो एकदम से, तो कहते नहीं वो चाचा जी मर गए ना घर में, तो अभी क्या, चाचा जी से कोई प्यार नहीं था हमें, तो अभी लेकिन ऐसे हंसते खेलते घर में घुसे तो सबको लगता है कि इनको तो कोई परवाह नहीं थी। वैसे तो चाचा जी से इतनी दुश्मनी थी, लेकिन मम्मी पापा भी सारे दिन आंसू बहा रहे हैं, तो हम ऐसे खुशी खुशी नहीं घुस सकते ना। तो इसीलिए, और मैं अगर फॉर्म में ना रहूं तो मैं वहाँ जाके गलती कर दूंगा, तो मैं आधा घंटा मूड बनाता हूँ। ये मैं आपको ट्रू एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो खुशी का अधिकार, खुशी का मौका, कहते हैं ना, ये खुशी का मौका है, ये दुख का मौका है, ये खुशी का अधिकार नहीं है, या तुम्हें अभी तो दुखी होना चाहिए, ये सारी बातों को भी आपको पार करना है। मैं एक आत्मा हूँ, मुझे खुश रहने का सदैव मौका है, मुझे खुश रहने का सदैव अधिकार है। बाबा कहते हैं संगम युग की हर घड़ी खुश रहने की अपॉर्चुनिटी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अभी खुश नहीं हो सकते, तभी खुश नहीं हो सकते ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें, वैसे तो बाबा ने हमें 3 बिंदी लगाना और आज मैं और मेरा भी समझाया, लेकिन मैं और मेरा जो है, कई बार बाबा ये बात हमें कहते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कई बाबा की पॉइंट्स हैं जिन पर हम कभी मनन नहीं करते। तो आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि बाबा कहते हैं जब भी मैं आए तो मैं आत्मा बुद्धि में लाओ, और जब भी मेरा आए तो मेरा बाबा। अब आप सोचो हमारे थॉट में कितना मैं होता है, कितना हम सोचते हैं मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है। तो वहाँ पर अगर आप जेन्युइनली ये मैं आत्मा को लाएंगे ना, आप अभ्यास करके देखना, ये एक बहुत अभ्यास करने की चीज़ है, तो कभी भी वो खुशी गायब नहीं हो सकती, है ना। मैं आत्मा का मूड ठीक नहीं है, अच्छा लगेगा
मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ ना, सुख स्वरूप हूँ, मेरा मूड कैसे ठीक नहीं है। तो ये सब देह अभिमान है और इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। तो आप लिख कर देखना, इट इज़ वेरी फनी। आपके बुद्धि में जो भी बात आई ना, तो उसको लिख कर देखना, और मैं की जगह मैं आत्मा, या मुझे ऐसा, तो मैं आत्मा को ऐसा फील हो रहा है, तो आपको बहुत हंसी आएगी, है ना। मैं अभी किसी का ये हिस्ट्री सर्च कर रही थी, है ना। ये सब भी कर लेते हैं हम लोग कभी कभी कि क्या कर रहे हैं बच्चे, है ना। तो किसी की गूगल सर्च हिस्ट्री देख रही थी, तो उसमें था आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, है ना। तो फिर मैंने उनको बुलाया और बोला इसमें लिखो मैं आत्मा इज़ नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, कैसा लग रहा है। तो बहुत हंस रहे थे कि हाँ राइट बात है, अगर हम आत्मा याद रखें तो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम कितना मैं हमारा अभी भी बॉडी कॉन्शियस पर्सनालिटी से आता है कि मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, हमें लगता है हम बहुत अच्छा आत्मिक अभ्यास करते हैं पर कुछ नहीं करते। तो बाबा कहते हैं जब जहाँ भी मेरा आए तो मेरा बाबा, है ना। चाहे ये मेरा है वो मेरा है, उसी से तो दुख का बीज आता है। तो मेरा बाबा और मैं आत्मा, ये दो चेंज लाना है। अच्छा, ओम शांति।